परम वंदनीय परम आराध्य सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 27 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। रामायणी 27 कहते हैं कि ब्रह्मा को दिन्हो ब्रह्मंडा, 7 द्वीप पुहुमी नौखंडा, सत सत कही विष्णु डिढाई, 3 लोक मा राखिन जाई। लिंग रूप तब शंकर किन्ना, धरती खिली रसातल दिन्हा, तब अष्टांगी रची कुमारी, 3 लोक मोहिन सब झाड़ी। द्वितीया नाम पार्वती भयऊ, तब करता शंकर कह दियऊ। एक है पुरख एक है नारी, ताते रची खानी भवचारी। सरमन बर्मन देव और दासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार ते, सब जग भया पसार, कहे कबीर सब नारी राम की, अब चल पुरख भरतार। कह रहे हैं कि ब्रह्मा को दिन्हे ब्रह्मंडा, 7 द्वीप पुहुमु नौखंडा, कि जो इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि जो लोग दैवी शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, उनके अनुसार अष्टांगी अर्थात दुर्गा जी ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा किए और ब्रह्मा को ब्रह्मंडा का स्वामी बना देते हैं, जो 7 द्वीपों तथा 9 खंडों वाली पृथ्वी है। ये 7 द्वीप का नाम क्रमशः है जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, शंख द्वीप, पुष्कर द्वीप, श्वेत द्वीप, क्रौंच द्वीप, सालमली द्वीप। और 9 खंड जो है पृथ्वी का, वह है 9 खंड ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड, नागखंड, वरुण खंड, गभिष्ठ खंड, ताम्रखंड, कशेरु खंड, इंद्रखंड। और 3 लोक है स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी। तो ये ब्रह्मा जी को 7 द्वीप और 9 खंडों वाली पृथ्वी दे दी और विष्णु को स्वर्ग का राज दे देती है। अब शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार नष्ट करने के लिए अपना लिंग एक जमीन में गाड़ देते हैं, जिसका कोई ओर और छोर का पता नहीं चल पा रहा था। अब उसे लिंग में ब्रह्मा और विष्णु कितने बार ओर छोर ढूंढना चाहता है, परंतु ओर छोर का पता ही नहीं चल पाने से ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि अद्या शंकर को पाताल लोक सौंप देती है। आगे साहेब उपदेश देते हैं कि तब अष्टांगी रची कुमारी, 3 लोक मोह सब झाड़ी। द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, तब करते शंकर कह दियऊ। आगे लोग मानते हैं कि अद्या ने 3 कुमारियाँ सरस्वती, लक्ष्मी तथा सती की रचना की, जिस पर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मोहित हो गए और अंततः ब्रह्मा को सरस्वती से, विष्णु को लक्ष्मी से तथा शंकर को सती से विवाह कर दिया जाता है। पुराणों में कथा आती है कि दक्ष प्रजापति यज्ञ किया था तथा अपने पुत्री सती तथा दामाद शंकर को निमंत्रण नहीं दिया था। फिर भी सती अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के चली गई। वहाँ सती को कोई सम्मान नहीं मिला और उसके पति शंकर को भी अपमानित किया जा रहा था, उसको कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। तो अपने पति के अपमान को देखकर सती यज्ञ कुंड में कूदकर जल गई, मर गई। कथा बहुत लंबी है, इसे सार रूप में संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वही सती का फिर पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुई तथा पुनः शंकर जी से ही विवाह हुआ। आगे कहते हैं एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भवचारी। सरवन बर्मन देव और दासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा। भावार्थ है पुरुष रूप एक चेतन तथा नारी रूप प्रकृति, जिसे सृष्टि का विस्तार हुआ और चारों खानियों अंडज, पिंडज, उष्मज, स्वेदज से जीवों की रचना की गई, जिसे इस प्रकार कह सकते हैं कि एक नारी और पुरुष के संयोग से जीवों चारों खानियों में भटकते हैं। इस धरती और आकाश के बीच सतोगुणी ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा सत और रज गुण से युक्त वैश्य और तम गुण से शूद्र का निर्धारण हुआ। अब इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो विशेष सतोगुणी है वह ब्राह्मण है, चाहे वह किसी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। जो सतोगुण युक्त है वह ब्राह्मण है और रजोगुणी क्षत्रिय है और तमोगुणी शूद्र, जो किसी भी कुल में जन्म लिया हो।
जिसे अहंकार नीच प्रवृत्ति दुष्ट है, भले ही तथाकथित ब्राह्मण के घर ही पैदा क्यों न लिया हो, लेकिन वह ऐसी प्रवृत्ति जिसमें है वह शूद्र ही तो है। और अंत में सद्गुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भरतार। कहा जाता है कि ओंकार ही एक अंड और बीज रूप है और उसी से सारे विश्व का फैलाव हुआ है। कबीर साहब कहते हैं कि उस राम अथवा ओम को अविचल पुरुष पति मानकर उसकी पत्नी बन रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि एक ओंकार ही अंड और बीज है और उसी से सारे सृष्टि उत्पन्न हुआ है, राम पति है और सभी जीव उसकी पत्नियां, ये सारी बातें कोरी कल्पनाएं मात्र है। कबीर साहब व्यंग में कहते हैं कि कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भरतार, बाबुलों को अपने से अलग किसी राम को मानते हैं और सारे जीव उसके पत्नियां हैं। कितनी कुसंस्कार की बातें हैं यहाँ। सज्जनों, राम तो अपना निज स्वरूप आत्मा है। जब आप पूरा बीजक पढ़ेंगे तो आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सभी काल्पनिक देवता है। सद्गुरु कबीर साहब ज्ञान 34 के शुरू में ही कहा है कि ओंकार को लिखकर जो मिटा देता है वह श्रेष्ठ है, मिटाने वाला ही श्रेष्ठ है और वह मानव है। सज्जनों, जड़ चेतन स्वयंभू और अनादि है, इसके गुण धर्म भी अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। ओम का निर्माण तो मानव ने किया है, फिर ओम से सृष्टि कैसे की जा सकती है? हाँ, आप निज स्वरूप आत्मा का कल्पित नाम ओम दे सकते हैं। एक ओंकार ईश्वरीय रूप अंड से संपूर्ण चराचर जगत का विस्तार हुआ। सद्गुरु कबीर साहब कहते सभी जीवात्माएं परमात्मा की है। उत्पत्ति विनाश से रहित ओंकार जो है पुरुष ही सबका पोषण करता है और स्वामी है, तो वह ओंकार जीवों का निज स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता धरती आकाश जाति वर्ण मत मजहब इत्यादि सभी के सब उत्पत्ति और विनाशील है। ये सब अविनाशी जीव के इष्ट नहीं हो सकते। इन सब का कर्ता अविनाशी ओंकार उसका वास्तविक स्वरूप एवं इष्ट है, जो सबका निज स्वरूप आत्मा है। एक ओंकार प्रकृति का आधार लेकर समस्त सृष्टि की रचना करता है और प्रकृति भी उसी एक ओंकार रचित है और ओंकार परमात्मा ही सत्य और लक्ष्य है, जो सबका निज स्वरूप है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।